हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो चलिए बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी, उसका जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एंजियोस्पर्म्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये दो टॉपिक्स हमारे जो प्लांट किंगडम थर्ड चैप्टर है उसके रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले एंजियोस्पर्म की, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, और एंजियोस्पर्म्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो अगर हम बेसिकली बात करें एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, तो लोअर क्लासेस में आपने एंजियोस्पर्म्स के बारे में एक टर्म आपने सुनी होगी, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, यानी कि जिन प्लांट्स पर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, एक तरह से वो पहचान हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स की होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एंजियोस्पर्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले बात की गई है पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर, यानी कि जो पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म में बनते हैं, ओव्यूल्स जो बनते हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया, जिनको हम क्या कहेंगे, फ्लावर कहेंगे। सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट्स, सीड्स कहाँ प्रेजेंट है, फ्रूट्स के अंदर। जिम्नोस्पर्म्स में जिस तरह नेक सीड्स प्रेजेंट थे, एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है, वहाँ कॉटिंग प्रेजेंट होती है। सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट्स, यानी कि जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो साइज़ है वो इसमें डिफरेंट वेरी करता है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू टॉल ट्री। माइक्रोस्कोपिक में यहाँ वॉल्फिया का एग्जांपल लिया गया है, बहुत ही स्मॉलेस्ट प्लांट है ये, 0.1 सेंटीमीटर, और यूकैलिप्टस मोर देन 100 मीटर। तो बहुत लॉन्गेस्ट प्लांट होता है यूकैलिप्टस का, आपने देखा भी होगा। जो मेल सेक्स ऑर्गन है बच्चों फ्लावर के अंदर, वो स्टेमेन रहेगा, ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। जो आपका मतलब जो आपका टॉपिक था फ्लावर का, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के अंदर, और इस फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्टेमेन, और स्टेमेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। देखो मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, 10th में आपने इस तरीके से फ्लावर का डायग्राम पढ़ा होगा। यहाँ इस तरीके से हमारा फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर ऐसे मेल पार्ट था, ये स्टेमेन है ना, इसको हम क्या बोल रहे थे, स्टेमेन बोल रहे थे। स्टेमेन के अंदर ये हमारा क्या था, फिलामेंट था, और ये हमारे एंथर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, जिसके अंदर क्या होगा, एंथर एंड फिलामेंट को ही हम स्टेमेन बोलते हैं, और इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो आई थिंक आपको याद आ जाना चाहिए इससे। तो मेल सेक्स ऑर्गन बच्चों स्टेमेन रहेगा, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर के अंदर, वो पिस्टिल, या जिसको हम कार्पेल भी बोल देते हैं। पिस्टिल के अंदर एक ओवेरी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो मैंने आपको अभी ये डायग्राम बनाया था, बीच में इसके क्या थी, ओवेरी। ओवेरी के अंदर ये ओवेरी, दिस इज स्टाइल, एंड यहाँ पर स्टिग्मास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो ये ओवेरी है इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल्स के अंदर ही जो फीमेल का जो मतलब गैमेटोफाइट होता है वो एम्ब्रियो सेक यहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एम्ब्रियो सेक के अंदर, तो बच्चों यहाँ पर 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है, जिसके अंदर 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होंगे, 3 एंटीपोडाल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई। इस तरह से एक एग एपरेटस प्रेजेंट है, जिसके अंदर 2 यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स होती हैं, 1 यहाँ पर एग सेल उनके साथ ही होगी, 3 एंटीपोडाल्स यहाँ होती हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एग जो एम्ब्रियो सेक था उसके अंदर ये फॉर्मेशन होती है, मतलब ये पोजीशन भी होती है सेल्स की। जो पोलर न्यूक्लियाई है बच्चों, वो नॉर्मली फ्यूज़ कर जाती है किसके साथ, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। देखो यहाँ पर भी है ना, हम 2-3 कंडीशंस पढ़ेंगे, जैसे मान लो डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड फ्यूज़न, ये आगे डिस्कस करेंगे हम। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं एंजियोस्पर्म्स में, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। देखो 2 कंडीशन आती हैं बच्चों एंजियोस्पर्म में, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। मोनोकॉटिलिडन जहाँ पर एक सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा, डाइकॉटिलिडन जहाँ 2 कॉटिलिडन्स होंगे। ये तो इनका बेसिक डिफरेंस हो ही गया है। अगर वेनेशन की हम बात करें तो मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होती है, डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। अब वेनेशन क्या होती है बच्चों, जैसे सपोज करो ये एक लीफ है, तो इनके अंदर आपने इस तरह से वेन्स की पोजीशन देखी होंगी, यही होती है वेनेशन। अगर आप बात करो पैरेलल वेनेशन की, तो आपने जो बनाना होता है, मतलब केला होता है ना, उसके अगर पत्ते को ध्यान से देखा हो तो उसमें कुछ इस तरह की वेनेशन होती है, पैरेलल वेनेशन ना, जिसमें वेन्स ऐसे प्रेजेंट है, तो ये पैरेलली, इनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन कहेंगे। और रेटिकुलेट वेनेशन में बच्चों एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक लीफ के अंदर ऐसे वेब सा होता है ना, पूरा जाल सा फैला हुआ होता है, तो वो मतलब कि एक वेब लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। और रूट सिस्टम इसमें फाइब्रस है, यहाँ पर टैप रूट सिस्टम है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था रूट सिस्टम की, फाइब्रस कैसी होती है, टैप कैसी होती है, लास्ट वीडियो में ही। वस्कुलर बंडल बच्चों, यानी कि जाइलम फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ क्लॉज टाइप रहेगा यहाँ,
ओपन टाइप रहेगा। यहाँ पर वस्कुलर बंडल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और यहाँ पर लेस नंबर उनका प्रेजेंट होगा। जैसे बनाना, वीट, राइस ये है, और इसमें एग्जांपल्स ग्राम, मैंगो एंड एप्पल, ये आप कर सकते हो। ये एग्जांपल्स आपने पढ़ लेने हैं अच्छे से, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। और अगर हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन की, तो जैसे मैंने आपको अभी एक एम्ब्रियो सेक का वो डायग्राम बताया था कि यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स है, यहाँ पर एग सेल थी और 3 एंटीपोडाल्स थी और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है बच्चों, देखो ये तो हर एक न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यानी कि जैसे मैंने ये बीच में जो ये बनाया है, ये यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियाई, मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियस बना दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हर सेल के अंदर अपना अलग न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, यानी कि टोटल काउंट करोगे तो 7 सेल हैं, लेकिन न्यूक्लियस एक के अंदर 2 हैं, तो न्यूक्लियस हो जाएंगे 8। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आगे के चैप्टर्स में कंप्लीट टॉपिक आएगा, वहाँ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको ब्रीफ में और भी। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा बच्चों, हर एक जो पॉलन ग्रेन है 2 मेल गैमेट्स बनाता है। अगर आपने इससे पहले पढ़ा हो, जो हमारा पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है उसी के मतलब बेसिस पर है ये डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। देखो, तो जो एक गैमेट है वो फ्यूज़ कर जाएगा एग के साथ और एम्ब्रियो बना देगा, उसे हम क्या कहेंगे, सिनगैमी कहेंगे। और जो दूसरे गैमेट्स हैं बच्चों, वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होने के बाद एंडोस्पर्म बनाएंगे। यानी कि देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा ये 2 सिनर्जिड्स थी, यहाँ पर आपकी एक एग सेल है और यहाँ पर 3 एंटीपोडाल्स। ठीक है, और यहाँ पर ये बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से हमारी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है इस तरीके से, यहाँ से 2 मेल गैमेट आते हैं, हम एक मेल गैमेट बच्चों इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा। ठीक है, उसको तो हम कहेंगे सिनगैमी, सिंपली फ्यूज़न हुआ ना एग के साथ, मतलब कि एक ही गैमेट आया और उन्होंने एग के साथ, ये एग सेल थी हमारी और इसके साथ फ्यूज़ कर गया और हमारे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई। अब जो यहाँ से 2 मेल गैमेट आए थे बच्चों, तो दूसरा मेल गैमेट इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है, इसको तो हम क्या कहेंगे, सिंपल फ्यूज़न, जो यहाँ पर हुआ था। और जो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो 2 पहले ही यहाँ पर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट थे, एक मेल गैमेट, यानी कि टोटल कितनी सेल्स का फ्यूज़न हुआ, 3 का ना, तो इसको ट्रिप्लॉइड फ्यूज़न भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में टर्म आपको देखने को मिलेगी ट्रिप्लॉइड फ्यूज़न, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, एक मेल गैमेट आया, तो ट्रिप्लॉइड फ्यूज़न जिसको हम कहेंगे, जो हमने यहाँ भी पढ़ा है ट्रिपल फ्यूज़न के नाम से। और जो ये फर्टिलाइजेशन होगा तो आप देख सकते हो एक बार एग सेल के साथ हुआ, एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ, तो इसीलिए हमने इनको कहा डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि 2 टाइम्स यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है। अगर हम बात करें बच्चों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमारे डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के अंदर, मतलब डिफरेंट तरीके से अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं अलग अलग पैटर्न्स में। तो बच्चों जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो 2 तरीके से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, 2 फेजेस में, एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स में और एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में। दोनों ही एक दूसरे को फॉलो करते हैं और इसी फिनोमिना को कहा गया है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ हम 3 फेजेस में इसको पढ़ेंगे, एक हैप्लॉन्टिक, एक डिप्लॉन्टिक और एक जहाँ पर दोनों हैप्लो डिप्लॉन्टिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हैप्लॉन्टिक फेज़ क्या है, जहाँ पर जो सेप्रोफिटिक जनरेशन है जो सिर्फ एक सेल्ड जाइगोट से ही रिप्रेजेंट होती है, और इस जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ओके, तो जब इसमें मियोसिस होगा तो ये हैप्लॉइड टाइप ऑफ स्पोर्स बना देगा और वो क्या होंगे, गैमेटोफाइट्स होंगे, जो डोमिनेंट और होते हैं वेजिटेटिव फेज़ के अंदर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों वॉल्वॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें वॉल्वॉक्स की, तो वॉल्वॉक्स बच्चों इस तरह से एक कॉलोनी में प्रेजेंट होता है, इस तरीके से वॉल्वॉक्स का डायग्राम है, आप देख सकते हैं बुक के अंदर भी, एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो इस तरह कॉलोनीज़ में होता है वो। ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स, डॉटर सेल्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं, कनेक्टेड भी होती हैं ये। तो वॉल्वॉक्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और इसके साथ ही स्पाइरोगायरा भी हैप्लॉन्टिक फेज़ ऑफ लाइफ साइकिल को ही फॉलो करता है, मतलब यही प्रेजेंट होता है। अगर बात करें डिप्लॉन्टिक की बच्चों, तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स इसमें डोमिनेंट फेज़ में रहेंगे, इंडिपेंडेंट होते हैं टोटली, और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं ये। इसमें बच्चों जो गैमेटोफाइट है वो रिप्रेजेंट होता है कुछ ही एक सिंगल टू फ्यू सेल स्टेजेस से, और जितने भी ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स इसके अंदर आते हैं सारे के सारे वो डिप्लॉन्टिक फेज़ की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अगर हम बात करें दोनों ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक की, तो दोनों ही फेजेस में बच्चों मल्टी सेलर और इंटरमीडिएट कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, और ये मेनली ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर यानी कि इस तरीके से लाइफ साइकिल होगी कि वही हाफ जो फेज़ है
स्पोरोफिटिक टाइप है और हाफ गैमेटोफिटिक है। तो हमने ब्रायोफाइट्स में, अगर आपको याद हो अच्छे से, और टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने ये पढ़ा भी था, दोनों ही तरह के हमारे फेजेस यहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो अगर आपको मतलब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का कोई भी टॉपिक समझना है तो आप इससे पहले की वीडियोस आप समझ लें, उसमें देख लें एक बार, आपको क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में किस तरह की मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, तो हमारे जो थर्ड चैप्टर है बच्चों वो कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे थे, इसके सभी जो कंसेप्ट्स हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको तो आप बता देना, उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे या स्पेशल इसकी क्वेरीज़ के ऊपर वीडियो बना लेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप बता देना, उसको हम श्योरली डिस्कस करेंगे।